सभी को जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक है जो कि हमारा क्या है, इंसोलेशन एंड हीट बजट। हम आपको बता दें कि आपका क्लाइमेटोलॉजी का क्या चल रहा है, रिवीजन सेशन चल रहा है, जिसमें हमने आपको जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, आपका एटमॉस्फेयर था। तो एटमॉस्फेयर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है, इंसोलेशन एंड हीट बजट। ये जो आपका इंसोलेशन एंड हीट बजट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कहना नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले जरूरी है कि हम लोग इस टॉपिक को क्या कर ले, एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले, ताकि हमारे एग्जाम में एक डाउट न रह जाए कि हाँ हम ये टॉपिक अगर पढ़ लिए होते, हमारा एक बार रिवीजन हो जाता तो हमारे से ये क्या होता, जो क्वेश्चन है इंसोलेशन एंड हीट बजट का वो क्या हो जाता, बन जाता। तो इसलिए एग्जाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन सेशन हमने स्टार्ट किया, जिसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ लिया है। आज आज का आपका टॉपिक क्या है, इंसोलेशन एंड हीट बजट। तो इंसोलेशन एंड, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने क्या जाने, मतलब पढ़ने वाले क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने एटमॉस्फेयर को पढ़ लिया। आज का आपका टॉपिक क्या है, इंसोलेशन एंड हीट बजट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हमारा उसके बाद टॉपिक कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट, यानी वायुमंडलीय दाब पेटियां पढ़ेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक कौन होगा हमारे क्लाइमेटोलॉजी का, तो वो होगा आपका विंड सिस्टम। ये सारे ऐसे टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जरूरी है कि हम लोग एग्जाम से पहले आपका ये जो प्यारा सा क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक है उसका रिवीजन कर ले। तो रिवीजन सेशन का हमारा आज कौन सा डे हो गया, सेकेंड डे हो गया, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका इंसोलेशन एंड हीट बजट। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसको प्यार से समझते हुए चलेंगे। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है और उष्मा बजट का मतलब क्या होता है, सारा जो चीज है वो इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सूर्य तप एवं उष्मा बजट, तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले तो हम लोग क्या जानेंगे कि आपके इंसोलेशन का, यानी जो आपको यहाँ पे एक इंसोलेशन वर्ड दिख रहा है, इसका हिंदी क्या होता है, सूर्यताप। तो सबसे पहले हम लोग आपके इंसोलेशन का अर्थ जानेंगे कि इंसोलेशन का अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि आपके इंसोलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, आखिर इसके बारे में क्या क्या बातें बोली गई है। फिर हम लोग उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपका हीट बजट पढ़ेंगे। हीट बजट का मतलब क्या हो गया, उष्मा संतुलन, इसको उष्मा संतुलन भी कहते हैं, ठीक है। तो बजट शब्द का आपने तो नाम इकोनॉमिक्स में सुना ही होगा। बजट का मतलब क्या होता है, हमारे आय और व्यय के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो हम लोग बैलेंस किसको लेकर चलेंगे, तो अपने आपके हीट के बैलेंस को लेकर चलेंगे कि आखिर हीट का बैलेंस कैसे होना चाहिए, उसे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्यारे से इंसोलेशन वर्ड को समझते हैं कि आखिर इंसोलेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखो इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है उसे समझते हैं, प्यारा सा वर्ड है, देखिए इंसोलेशन। इंसोलेशन, तो जो आपका इंसोलेशन वर्ड है, इसके हम लोग क्या करते हैं, अर्थ को जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर इसके अर्थ की आप लोग बात करते हो, तो जो आपका इंसोलेशन है, यह हमारा जो इंसोलेशन वर्ड है, यह हमारे 3 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए इसका मतलब होता है कि आपका इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हमने क्या कहा कि जो ये 3 वर्ड है, इसी से मिलकर आपका क्या बना है, इंसोलेशन बना है। तो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो देखिए ये जो आपका इंसोलेशन है, इसमें से हमने क्या निकाल लिया, इसमें से हमने IN निकाल लिया, इसमें से हमने क्या निकाल लिया, IN निकाल लिया। फिर इसमें से हमने क्या निकाल लिया, SOL निकाल लिया, तो इंसोले। फिर हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, ATION निकाल लेते हैं। तो आपका प्यारा सा वर्ड क्या बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, तो हमारा प्यारा सा वर्ड क्या बन जाता है, आपका इंसोलेशन बन जाता है। तो इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर हमारा इंसोलेशन वर्ड बना है। ये क्या हो गया आपका इंसोलेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा इंसोलेशन है, इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन।
इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है अभी समझा रहे हैं। फिर हमने इसमें से इनकमिंग में से इन को निकाल लिया, सोलर में से SOL को निकाल लिया, और हमारे रेडिएशन में से हमने ATION को निकाल लिया। तो हमारा क्या बन गया, आपका प्यारा सा वर्ड क्या बन गया, आपका इंसोलेशन बन गया। अब हमने इंसोलेशन का अर्थ तो समझ लिया, अब हम लोग कहाँ चलते हैं, इंसोलेशन के डेफिनेशन पे चलते हैं कि इंसोलेशन का मतलब यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ इंसोलेशन यहाँ पे लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ इंसोलेशन यानी इंसोलेशन का सूर्य ताप का परिभाषा क्या होता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, आपको डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम से चीजों को क्या करेंगे आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम के थ्रू ही क्या करेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई, अर्थ हो गई, जो कि अपने चारों तरफ से क्या है, अपने वायुमंडल से यानी वायुमंडल से क्या है, घिरी हुई है। हमने एटमॉस्फेयर का वीडियो पढ़ा दिया, जाके वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो हमारे ऊपर से क्या आ रही है, सूर्य की ऊर्जा आ रही है, सन की एनर्जी आ रही है। तो आखिर इंसोलेशन का डेफिनेशन क्या होता है उससे हम लोग क्या करें जान रहे हैं। तो हमारे इंसोलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इंसोलेशन कहते हैं। यानी हमने डेफिनेशन क्या बताया कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त, तो पृथ्वी क्या प्राप्त कर रही है, तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसे पृथ्वी क्या कर रही है, प्राप्त कर रही है। तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इंसोलेशन कहते हैं। आपसे कोई इंसोलेशन का डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि मैम हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारे सूर्य से एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, प्राप्त करती है, जो भी करती है, तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इंसोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कि हमारे पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को क्या कहते हैं, आपका इंसोलेशन कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को इंसोलेशन कहते हैं। अब आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा, इंसोलेशन कहते हैं कि मैम, मतलब आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा कि हमारे इंसोलेशन का डेफिनेशन, आप सबसे पहले तो इंसोलेशन का डेफिनेशन बताओ कि इसके मतलब होता क्या है। तो आपके इंसोलेशन का डेफिनेशन होता है कि हमारे पृथ्वी द्वारा प्राप्त, यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को क्या कहते हैं, हमारे इंसोलेशन के शब्द यानी इंसोलेशन से जाना जाता है। तो अब जो सूर्य की ऊर्जा क्या हो रही है, पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। तो अब तो हमने जान लिया कि मैम हमारा जो इंसोलेशन क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या जानना है कि पृथ्वी जो ये सूर्य की ऊर्जा प्राप्त कर रही है, तो पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है। यानी जो सूर्य से एनर्जी आ रही है, पृथ्वी के पास आ रही है, तो वह एनर्जी पृथ्वी किस रूप में प्राप्त करती है। अब हमें उस सवाल का जो आंसर है उसे ढूंढना है। तो सबसे पहले आपका जो इंसोलेशन वर्ड है, इसको आपने समझ लिया कि मैम हमारे इंसोलेशन का मतलब क्या होता है। तो इंसोलेशन का मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हमने इंसोलेशन कहा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो ऊर्जा है पृथ्वी किस रूप में प्राप्त करती है। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी किस रूप में प्राप्त करती है, पृथ्वी किस रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि मैम हमारे जो सूर्य से एनर्जी आती है वह पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन तो पूछ दिया, अब आप लोग क्या करो, इसका आंसर ढूंढो कि आखिर जो सूर्य से एनर्जी आ रही है वो पृथ्वी को किस फॉर्म में यानी किस रूप में क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी को सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। हमने क्या कहा कि हमारे सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है, तो सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पे लिख लीजिए कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी को सौर विकिरण के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है, सौर
सौर विकिरण के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आज से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा, हमारे सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है, तो किस रूप में प्राप्त होती है, तो सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। और ये जो आपका सौर विकिरण है, यह क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है। ये जो हमारा सौर विकिरण होता है, यह क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, सबसे बड़ा संग्रह होता है। ठीक है, तो आपको एक मतलब थोड़ा सा ये जो समझने वाली बात है, हम फिर से समझा दे रहे हैं कि मैम हमने सबसे पहले तो क्या समझा कि हमारा इंसोलेशन क्या होता है, यानी सूर्य तप क्या होता है। तो हमने कहा कि सूर्य यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हमने क्या कहा, आपका इंसोलेशन कहा, कि जो पृथ्वी हमारे सूर्य ऊर्जा को प्राप्त करी उससे हमने क्या कहा, इंसोलेशन कहा। लेकिन हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है वह हमारे पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है। तो हमने क्या बताया कि आपको सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी को सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, जो कि क्या होता है, हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या होता है, आपका संग्रह होता है। यह क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है हम लोग उसे देख लेते हैं। तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे दिन में यानी सूर्य का जो रोशनी है वो आता है, तो हमें क्या दिखता है, केवल सूर्य की रोशनी दिखता है। लेकिन उस सूर्य की रोशनी में क्या होती है, बहुत सी ऐसे किरणें होती है जिससे हमें क्या करना है, उसके नामों को जानना है। तो हमने क्या कहा कि यह क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या चीजें होती है। इसमें आपको एक्सरे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सरेज देखने को मिलेगा, आपको गामा रेज दिखने को मिलेगा। यानी सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, बस वहां पे रोशनी नहीं आ रही, रोशनी के साथ में बहुत सी उसके साथ में किरणें आती है, जिसका नाम क्या है कि हमने सबसे पहले तो आपको क्या बताया कि आपको एक्स रेज आता है, गामा रेज आता है, फिर आपका यूवी रेज आता है, यूवी रेज आता है, फिर आपका क्या आता है, व्हाइट लाइट आता है, यानी व्हाइट श्वेत प्रकाश आता है। फिर आपके व्हाइट लाइट के बाद क्या आता है, आपके व्हाइट लाइट के बाद आता है आपका वो इंफ्रारेड आता है, रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त किरणें आती है। फिर आपकी क्या आती है, माइक्रोवेव आता है, और क्या आता है, रेडियो वेव आता है। इन सारे वेव का यूज क्या होता है उसे भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो फिर आपका क्या आता है, माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, रेडियो वेव आता है। तो हमने क्या कहा कि जब सूर्य से ऊर्जा आती है, रोशनी आती है, तो उसके साथ केवल आपको तो क्या दिखता है, सूर्य का प्रकाश दिखता है, रोशनी दिखता है। लेकिन उस सूर्य की प्रकाश में, उस सूर्य की ऊर्जा में क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसे किरणें होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन आज हम लोग जान लेते हैं और फिर इनका यूज क्या क्या है वो भी जानेंगे। तो हमने क्या बताया, फिर से स्टार्टिंग से कर लेते हैं कि इंसोलेशन किससे कहते हैं, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी प्राप्त करती है, यानी पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हमने इंसोलेशन कहा। तो फिर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर जो सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी के पास, तो वो किस रूप में क्या होती है, पृथ्वी को प्राप्त होती है। तो हमने कहा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी को सौर विकिरण के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या होता है, संग्रह होता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो आपका ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब ये जो ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, तो हमें इसमें क्या देखना है कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। हमने तो बता दिया कि ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जब संग्रह होता है तो हमें जानना भी तो होगा कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, जिस कारण ये जो हमारा सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य का जो एनर्जी है, वो हमें इतना फायदा देता है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले तो इसमें एक्सरेज होता है, यानी जब सूर्य की प्रकाश आती है तो केवल आपको तो प्रकाश दिखता है, लेकिन ये एक्सरेज नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, पता चल जाएगा अभी। ठीक है, एक्सरेज होता है,
गामा रेज होता है, यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट, फिर आपका क्या होता है व्हाइट लाइट होता है यानी श्वेत प्रकाश, इसे हम लोग विजिबल रेज भी कहते हैं, फिर आपका क्या होता है इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और रक्त किरणें होती है, फिर आपका माइक्रोवेव होता है, फिर आपका रेडियो वेव होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो सारी हमारी जो किरणें हैं जो कि सूर्य की प्रकाश के साथ दौड़ी आती है, तो इनका यूज क्या होता है और ये हमें दिखाई क्यों नहीं देती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपका एक्स रेज है और जो आपका गामा रेज है, यह हमारे पृथ्वी के सतह पर पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है अभी बताते हैं आपको। हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बताया था, तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो परत होता है वह क्या होता है एक्सोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। तो जो आपका एक्स रेज और जो आपका गामा रेज है यह क्या होता है हमारे पृथ्वी के सतह पर पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एक्स रेज और जो हमारा गामा रेज है ये हमारे क्या हो जाते हैं हमारे बहिर्मंडल तथा आयन मंडल द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। यानी ये सूर्य के साथ दौड़ा दौड़ा चला तो आता है लेकिन इसे वापस भेज दिया जाता है किसके द्वारा, तो हमारे आयन मंडल तथा बहिर्मंडल द्वारा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए ये जो आपका यहाँ पे लिख लीजिए जो आपका एक्स रेज है और गामा रेज है इसे हमारे यहाँ पे प्यारे से कलर से मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे हमारे आयन मंडल तथा बहिर्मंडल द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, जिस कारण यह पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण यह पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाती है, पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो आपको एक्स रेज और गामा रेज के बारे में पता चल गया कि मैम एक्स रेज और गामा रेज हमारे सूर्य के साथ तो आती तो है लेकिन उसका क्या होता है फिर उसे वापस भेज दिया जाता है। कैसे भेज दिया जाता है, तो हमारे जो आयन मंडल होते हैं तथा जो हमारे बहिर्मंडल होते हैं वह क्या कर देते हैं, उसे बोलते हैं कि अच्छा आजा भाई आजा, लेकिन तेरा क्या है यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तू जाके क्या करेगा, चलो तुझे मैं रिफ्लेक्ट बैक कर देता हूँ। तो हमारे आयन मंडल तथा बहिर्मंडल द्वारा क्या कर दिया जाता है हमारे एक्स रेज और हमारे गामा रेज को क्या कर दिया जाता है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। तो दो किरणों के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब हमारा क्या बच जाता है आपका यूवी रेज बच जाता है यानी अल्ट्रा वायलेट। तो जो आपके अल्ट्रा वायलेट होते हैं यानी जो आपके पराबैंगनी किरणें होती है, आप सबको पता है कि हमारे लिए क्या होती है नुकसानदायक होती है। तो जो आपके अल्ट्रा वायलेट होते हैं हमारे समताप मंडल में क्या पाया जाता है आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। तो हमारे समताप मंडल में स्थित ओजोन लेयर द्वारा इसका क्या कर लिया जाता है अवशोषण कर लिया जाता है, जिस कारण जो हमारी यूवी रेज है वह भी क्या होती है हमारे पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाती है। अब हमारा क्या बच गया आपका व्हाइट लाइट बच गया, यानी यहाँ पे क्या है आपका व्हाइट लाइट है। तो हमने व्हाइट लाइट को क्या कहा, इसे हम लोग विजिबल रेज भी कहते हैं, इसे हम लोग विजिबल रेज भी कहते हैं यानी दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। तो आखिर हम लोग व्हाइट लाइट को दृश्य प्रकाश क्यों कहते हैं उसे समझते हैं। तो जो आपके व्हाइट लाइट होते हैं यानी यहाँ पे हमें क्या समझना है व्हाइट लाइट के बारे में समझना है। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग विजिबल रेज यानी दृश्य प्रकाश भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं विजिबल रेज। तो ये जो आपका व्हाइट लाइट होता है जब इसे हम लोग क्या करते हैं कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह क्या होता है आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है आपको तो दिखता है कैसा है केवल व्हाइट दिखता है, लेकिन ये जो आपका व्हाइट लाइट है यह क्या होता है हमारे 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो कलर है वह हमारे व्हाइट लाइट में नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो आपका व्हाइट लाइट है
यहाँ पे अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका एक प्रिज्म बना लेते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। तो जब आपके व्हाइट लाइट को क्या किया जाता है, हमारे प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो यह क्या हो जाता है, आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा प्यारा सा कलर जो कि क्या है आपका व्हाइट लाइट। ये क्या हो गया आपका व्हाइट लाइट हो गया। तो जब ये हमारा प्यारा सा कलर इस प्रिज्म से क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो यह क्या हो जा रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है, यानी यह टूट जा रहा है। तो जब टूट जा रहा है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो कौन कौन से ऐसे कलर हैं जो कि क्या होते हैं, बनते हैं, उससे हमें क्या करना है, देखना है। पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे इसे बना लेते हैं, इसे 7 रंगों में विभक्त कर लेते हैं। देखो 7 हो गया, देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो आपके व्हाइट लाइट होते हैं, जब इसे प्रिज्म से होके गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उस 7 रंगों का नाम क्या है उसे जानते हैं। बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें क्यों जल्दबाजी करना है, अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपका जो सबसे पहला रेज होता है यानी किरण होती है, यह क्या होती है, पहले एक हम ट्रिक लिख दे रहे हैं, फिर उसको याद करा देंगे, ठीक है। ट्रिक है वो क्या है आपका, हम अभी लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपका वेव योर 1 2 3 4 5 6 7, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, इसे इरेज कर लेते हैं। ओहो, तो पूरा हो गया। देखिए तो आपका ये क्या हो गया, वेव की ओर। तो हमने क्या कहा कि जब आपके व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह क्या हो जाता है, आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो V4 क्या होगा, आपका वायलेट कलर होगा। यानी V4 हमें क्या लिखना है, आपका वायलेट कलर को लिखना है, वायलेट। I4 क्या होगा, आपका इंडिगो होगा, यानी इंडिगो होगा। फिर B4 क्या होगा, आपका ब्लू होगा। G4 ग्रीन होगा, ग्रीन होगा। येलो होगा, येलो होगा। और क्या होगा आपका रेड होगा। तो ये जो आपके व्हाइट लाइट होते हैं, यह क्या होते हैं हमारे 3 1 2 3 4 5 6, एक कलर और छूट रहा है, ऑरेंज छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑरेंज छूट गया, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका ऑरेंज भी होगा, ये क्या हो गया आपका ऑरेंज, इसमें ऑरेंज कलर भी ऐड कर लेंगे। तो यह क्या होता है, हमारे 7 रंगों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रिक हो गया, यानी विव ग्योर। यहाँ पे ओ छूट गया था, O4 क्या होता है आपका ऑरेंज होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपके व्हाइट लाइट होते हैं, इसे हमने विजुअल रेज भी कहा, यानी दृश्य प्रकाश भी कहा। तो जब व्हाइट लाइट को हमने कांच के प्रिज्म से गुजारा तो यह क्या होता है, आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन ये 7 कलर आपको दिखते नहीं है, वो उसका कारण नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि यह जब व्हाइट लाइट को कांच के प्रिज्म से होकर हम लोग गुजारते हैं तो यह क्या होता है, आपके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसमें कलर कौन कौन है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और कौन सा है, रेड है, ठीक है। तो हमने तो इतने सारे क्या कर लिए, जो हमारे सूर्य के प्रकाश के साथ जो हमारे फ्री में आते हैं किरणें, हमने उसको जान लिया। एक्स रेज गामा रेज को जान लिया, अल्ट्रा वायलेट को जान लिया, व्हाइट लाइट को जान लिया। अब हमें कहा जानना है, क्या जानना है, तो हमें इंफ्रारेड को जानना है, यानी औरक्त किरणों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये जो आपके औरक्त किरण है, यह क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सौर विकिरण से क्या कर दोगे, इस औरक्त किरणों को क्या कर दोगे, हटा दोगे, तो होगा क्या कि दिन में जो आपको सूर्य की प्रकाश के समय आपको एनर्जी महसूस होता है, एनर्जी फील होता है, आपको टेम्परेचर क्या होता है, फील होता है, वह टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। यानी अगर हमारे सौर विकिरण में आपको इंफ्रारेड रेडिएशन है, औरक्त किरणें है, तभी क्या होता है, आपके दिन में सूर्य के मतलब जब सूर्य की ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा क्या होती है, आपको महसूस होती है। तो अगर आप क्या कहते हो, इस सौर विकिरण से इस हमारे औरक्त किरण को यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को आप हटा देते हो, टाटा बाय बाय कर देते हो, तो वह क्या हो जाएगा कि आपको सूर्य की जो एनर्जी आती है तो वह आपको फील नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर औरक्त किरण है ही नहीं,
नहीं फील हो पाएगा। तो जो आपका अवरक्त किरण है यह क्या हो जाता है, हमारे सौर विकिरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके इस अवरक्त किरण के कारण ही क्या होता है, हमें एनर्जी यानी ऊर्जा का क्या होता है, हमें तापमान का क्या होता है, महसूस होता है। अब हमारे पास कौन से दो आपके वेव बच गए, वो कौन सा आपका माइक्रोवेव है और कौन सा आपका रेडियो वेव है। तो आप सबको बता दें कि जो आपके माइक्रोवेव होते हैं, जो आपके रेडियो वेव होते हैं, यह क्या होते हैं, हमारे कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा होते हैं। तो यह क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यह क्या होते हैं, आपके कम्युनिकेशन के लिए क्या होते हैं, बहुत अच्छा होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए क्या होते हैं, गुड होते हैं यानी अच्छा होते हैं। तो आपको ये सारी किरणों के बारे में आपको समझ में आ गया कि इनके यूज क्या क्या है और इनके कहाँ कहाँ पे इनका क्या होता है, वो सारी चीजें हमने जान लिया। तो आपको इंसोलेशन तो समझ में आ गया कि इंसोलेशन होता क्या है। तो हमने क्या बताया कि हमारे पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य ऊर्जा को हमने इंसोलेशन कहा। फिर हमने कहा कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो पृथ्वी को किस रूप में प्राप्त होती है, तो मैम सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, जो कि क्या होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह होता है, तो हमने देखा कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें होती है जो कि हमारे सूर्य की एनर्जी के साथ हमारे फ्री में आ जाती है। तो वह क्या क्या चीजें हो गई, आपकी एक्सरेज हो गई, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, व्हाइट रेज हो गया, व्हाइट लाइट हो गया, इसे लाइट भी बोल सकते हैं, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। फिर हमने इन सारे जो रेज हैं यानी जो किरणें हैं, हमने इसका यूज भी बताया कि जो आपके एक्स रेज होते हैं और जो आपके गामा रेज होते हैं वह हमारे पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते भाई, क्योंकि जो हमारे आयन मंडल होते हैं और जो हमारा बहिर्मंडल होता है, इसे हमारे इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसे रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। फिर हमने आपको बताया कि जो आपके यूवी रेज है यह भी हमारे पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुंच पाते। क्यों, क्योंकि हमारे समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है जो कि इसे अवशोषित कर लेता है। फिर हमने आपको बताया कि व्हाइट लाइट क्या होता है, तो बताया आपको हमने कि व्हाइट लाइट को जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो कि हमें ये 7 रंग दिखता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाइट लाइट का इनमें से कौन सा कलर नहीं है, तो ये सातों का ऑप्शन दे देगा। सातों को अच्छे से याद करना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। फिर हमने आपको व्हाइट लाइट के बाद हमने बताया कि आपके इंफ्रारेड होते हैं, इसका क्या यूज है, अगर सौर विकिरण से इंफ्रारेड को हटा दिया जाए तो क्या होता है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है जो हमें महसूस होती है दिन में, वो महसूस ही नहीं होगी। फिर हमने आपको बताया कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव का क्या यूज है, तो यह कम्युनिकेशन के लिए यानी संचार के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंसोलेशन का जो प्यारा सा टॉपिक था वो समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने हीट बजट पर चलते हैं, यानी उष्मा बजट का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक हीट बजट को। आ जाइए, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले तो हीट बजट। मैम हीट बजट क्या होता है, हीट बजट, ठीक है, हीट बजट। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक प्यारा सा सुंदर सा वर्ड दिख रहा है, वह क्या है, बजट। जिसका भी पॉलिटी अच्छा होगा, बजट के बारे में उसने तो पढ़ा ही होगा कि बजट मतलब क्या क्या चीजें होता है। बजट में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आय और व्यय के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। मैम आय और व्यय कितना होता है, क्या होता है, सॉरी। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं 98 और खर्च कर रहे हैं 1000, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे आय और व्यय का जो बीच का संतुलन है, जो बैलेंस है, वह क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यानी आप 98 कमा रहे हो और खर्च कितना कर रहे हो, 1000, तो इससे जो बैलेंस है आय और व्यय का क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो वह बजट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बजट मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, आपके आय और व्यय के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तो पैसा के बारे में बजट को पढ़ नहीं रहे हैं, तो किसके बजट के बारे में बात कर रहे हैं मैम, तो हम लोग हीट बजट के बारे में बात कर रहे हैं। हमें हीट के बजट को पढ़ना है। तो हीट का बजट क्या होता है, यानी अब हीट बजट का मतलब क्या होता है कि अब अच्छे से समझना है कि मान लीजिए क्या होता है कि सूर्य से हमें ऊर्जा मिली, यानी हम पृथ्वी हो गए और यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से हमें एनर्जी कितना मिला, 100 यूनिट मिला। सूर्य से हमें एनर्जी कितना मिला,
100 यूनिट मिला। तो हम जो पृथ्वी हैं, हम पृथ्वी को क्या करना है कि ये जो 100 यूनिट ऊर्जा है, हमें अपना काम करके क्या करना है, सूर्य को फिर वापस दे देना है। मान लीजिए कैसे क्या होता है कि आपने किसी पड़ोसी से, आपके पास 100 रुपया नहीं है तो आपने 100 रुपया मांगा, पड़ोसी से मांगा, तो 100 रुपया मांगा आपने, तो 100 रुपया आप पर क्या हो गया, उधार हो गया, कर्ज हो गया। तो जब आपने 100 रुपया मांगा तो आपने 100 रुपये का सारा आपने क्या कर लिया, कुछ भी जो काम होगा उसने उसको आपने कर लिया। तो आप, अब जरूरी नहीं है ना कि जो 100 रुपया का जो नोट हमें उस पड़ोसी ने दिया था, जो वही 100 का जो नोट है, उसी 100 के नोट को हम लोग क्या करेंगे, उस पड़ोसी को देंगे। नहीं, आप किसी भी 100 के नोट को क्या कर सकते हो, उस पड़ोसी को पकड़ा सकते हो, लो भाई मेरा काम हो गया, ले लो अब। तो वही क्या होता है कि हमारे, मान लीजिए जो हमारी सूर्य है, सूर्य से क्या आ रही है, हमारी 100 यूनिट ऊर्जा आ रही है, कहाँ आ रही है, तो हमारे पृथ्वी के पास आ रही है। तो जो हमारे पृथ्वी के पास आ रही है, यह क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई। तो अब इस हमारे पृथ्वी को क्या करना है, इस 100 यूनिट ऊर्जा को क्या करना है, फिर इस, ये जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी 100 यूनिट ऊर्जा का अपना उपयोग करेगी, काम करेगी, फिर यह 100 यूनिट ऊर्जा क्या करेगी, अलग अलग रूपों में क्या कर देगी, सूर्य को वापस दे देगी। तभी क्या होगा, आपका हीट बजट होगा, यानी दोनों के बीच में क्या होगा, एक बैलेंस होगा। यानी जितना सूर्य ने पृथ्वी को दिया, फिर पृथ्वी ने क्या कर दिया, उसकी इसके दी हुई सामानों को क्या कर दिया, यानी पैसा को क्या कर दिया, ऊर्जा को क्या कर दिया, इसे वापस दे दिया। तो वही क्या होगा, आपका हीट बजट होगा। हीट बजट समझ में आ गया कि सूर्य से जो हमारी क्या आ रही है, यानी सूर्य से जो हमारी ऊर्जा आएगी पृथ्वी के पास, तो पृथ्वी को क्या करना है, जितना ऊर्जा इससे मिला है उस ऊर्जा को क्या कर रहा है, वापस सूर्य के पास भेज देना है। वही क्या होगा, हमारा हीट बजट होगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हीट बजट में कितना जो ऊर्जा होता है, कैसे कैसे पृथ्वी क्या करती है, सूर्य को वापस लौट आती है। वही हमें देखना है कि मान लीजिए 100 यूनिट आया तो कितना पृथ्वी उसे यूज करती है, क्या करती है, सारी चीजें अब आपको एक पिक्चर के मेथड से, पिक्चर के थ्रू क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई, जो कि अपने चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से क्या हुई है, घिरी हुई है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, वायुमंडल बना दिया। अब ऊपर हमें क्या बनाना है, तो सूर्य को बनाना है। यहाँ पे हम लोग सूर्य को बना लेते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, सूर्य है। सूर्य जो कि क्या कर रहा है, 100 यूनिट ऊर्जा को क्या कर रहा है, इस पृथ्वी को दे रहा है, कह रहा है लो भाई ले लो, काम कर लो, लेकिन हमें ये दे देना, अपने पास मत रखना। जो हमारी पृथ्वी होती है वह क्या होती है, लालची नहीं होती। यानी जो हमारा नेचर होता है वह लालची नहीं होता है, और नेचर जो है अपना बैलेंस बनाकर चलता है। यानी जो सूर्य जितना भी एनर्जी पृथ्वी को देता है, वह पृथ्वी क्या करती है, उसे यूज करके अलग अलग फॉर्म में क्या करती है, फिर उसे लौटा देती है। हमारे तरह ये लालची नहीं है कि हम किसी पड़ोसी से 100 रुपया लेते हैं तो समझते हैं कि उसे याद ना रहे और हम देना भूल जाए, ठीक है। नहीं, हमारी तरह नेचर जो है वह लालची नहीं होती है। इससे पता है भाई कि हमने 100 यूनिट ऊर्जा हमने सूर्य से लिया, तो इस ऊर्जा को हमें किसी भी अलग अलग फॉर्म में क्या कर दे, हमें लौटाना है। हमारी तरह नहीं है, हम लोग बहुत लालची होते, सोचते हैं कि ये जो पड़ोसी है जो 100 रुपया दिया है वह लेना भूल जाए और हम क्या करें, देना उसे भूल जाए, फिर हमें मिलेगा तो कभी देखा जाएगा। लेकिन हमारी जो नेचर है वह ऐसा नहीं करती, अपना बैलेंस बनाकर चलती है। तो देखते हैं कि यह जो 100 यूनिट ऊर्जा आता है, इससे कैसे हमारी पृथ्वी अलग अलग फॉर्म में क्या करती है, लौट आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सबसे प्यारा सा आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया, जिसमें से हमने क्या कहा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा को, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ से 100 यूनिट ऊर्जा क्या हो रहा है, 100 यूनिट ऊर्जा यहाँ से अब चल दिया है। तो जब 100 यूनिट ऊर्जा यहाँ से चल दिया है, तो हमने क्या कहा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा को जो हमारी पृथ्वी होती है उसे क्या कर देती है, वापस लौटा देती है, बिना यूज किए लौटा देती है। कैसे, तो हमने क्या कहा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा को, कुछ मतलब कितना, तो कितना का मतलब क्या हो गया, 6 यूनिट ऊर्जा को, यहाँ पे लिख लीजिए 6 यूनिट ऊर्जा, 6 यूनिट। तो हमने क्या कहा, 100 में से कितना आया, 6। तो हमारी सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा, कुछ में से हमने कितना बताया, तो 6 यूनिट ऊर्जा को जो हमारे आयन मंडल होते हैं और जो हमारे बहिर्मंडल होते हैं वह क्या करते हैं,
बिना यूज किए क्या करते हैं, इस सूर्य की किरण को क्या करते हैं, वापस दे देते हैं। कहते हैं अच्छा भाई सूर्य तुमने हमें ऊर्जा दिया, कोई बात नहीं देते रहो, लेकिन हमें क्या करना है, ये जो एनर्जी है वह ज्यादा हो जा रहा है। तो ये जो हमारे 6 यूनिट ऊर्जा होते हैं, यह क्या होते हैं, हमारे आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल यहाँ पे लिख लीजिए, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल द्वारा, बहिर्मंडल द्वारा बिना यूज किए, बिना यूज किए लौटा दिया जाता है, किए लौटा दिया जाता है, दिया जाता है। यहीं पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एल्बिडो। एल्बिडो किसे कहते हैं वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आपके एग्जाम से क्वेश्चन एल्बिडो में पूछा गया है। तो हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना है कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा की 6 यूनिट मात्रा को क्या कर दिया, जो हमारे आयन मंडल होते हैं और जो हमारे बहिर्मंडल होते हैं, उन्होंने बिना यूज किए क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, वापस भेज दिया, जाओ भाई जाओ। फिर जब हमारी सूर्य की कुछ ऊर्जा की मात्रा आती है, तो सूर्य की आने वाली ऊर्जा की 27% यूनिट को, यानी 27% यूनिट को यहाँ पे लिख लीजिए 27 यूनिट। तो 27 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को क्या करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या उपस्थित होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्लाउड्स, क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, यह क्या कर देते हैं, बिना यूज किए क्या कर देते हैं, सूर्य के पास भेज देते हैं। तो 27 अच्छे 33 हो गया, ठीक है। अब जो हमारी 2 यूनिट ऊर्जा होती है, फिर क्या आती है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा में से कितनी आती है, 2 यूनिट ऊर्जा आती है। तो 2 यूनिट जो ऊर्जा आती है, इसे हमारे पृथ्वी सतह पर उपस्थित चट्टान, इसे हमारे पृथ्वी सतह पर उपस्थित हमारे बर्फ की चादरों द्वारा, यानी 2 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या हो गया आपका 2 यूनिट। तो आपके ये सारे मिलके कितने हो गए, आपके 35 यूनिट हो गए। पहले यहाँ पे लिख लीजिए 35 यूनिट। तो आपके 100 में से 35 चला गया, तो कितना बच गया, 65 यूनिट बच गया। अब उसे हमें अलग से पढ़ना है। तो हमने क्या कहा, अब हम लोग इसे शुरू से बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं। तो हमने क्या कहा कि सूर्य से मान लीजिए ऊर्जा तो पृथ्वी के पास आ रही है, लेकिन पृथ्वी को क्या करना है, वापस लौटाना है भाई, लौटाना है, इसे देना भी है। तो हमने कहा कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुछ मात्रा में हमने क्या कहा कि 6 यूनिट मात्रा को जो हमारे आयन मंडल होते हैं, यानी जो हमारे आयन मंडल होते हैं तथा जो हमारे बहिर्मंडल होते हैं, वह बिना यूज किए क्या कर देते हैं, वापस सूर्य के पास भेज देते हैं। फिर हमने क्या कहा कि फिर सूर्य की ऊर्जा की कुछ मात्रा आती है, जिसमें से आपका 27 यूनिट होता है। 27 यूनिट ऊर्जा हमारे वायुमंडल में उपस्थित, एटमॉस्फेयर में उपस्थित हमारे क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स द्वारा क्या किए जाते हैं, बिना यूज किए क्या कर दिए जाते हैं, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर दिए जाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि फिर सूर्य से कुछ ऊर्जा आती है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा की 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारे पृथ्वी सतह पर उपस्थित जो हमारे बर्फ के चादर होते हैं, जो हमारे चट्टानों की चिकनी सतहें होती है, जो आपके नदियों के जल होते हैं और जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वह क्या करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा की 2 यूनिट मात्रा को क्या करते हैं, बिना यूज किए क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो ये आपके टोटल मिलकर कितने हो गए, तो आपके 35 यूनिट हो गए। तो इस 35 यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, इस 35 यूनिट को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े से प्यारे से कलर से मैं लिख रही हूँ 35 यूनिट। तो इस 35 यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एल्बिडो कहते हैं। तो अब आपके एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाता है निकल के कि मैम हमारा एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसे पृथ्वी बिना यूज किए क्या कर देती है, वापस भेज देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका एल्बिडो कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा, आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा
वह मात्रा जिससे पृथ्वी बिना यूज किए वापस भेज देती है, बिना यूज किए वापस भेज देती है, उसे क्या कहते हैं, भेज देती है, उसे हम लोग एल्बिडो कहते हैं, उसे आपका क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक एल्बिडो का कंसेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसे जो हमारी पृथ्वी होती है बिना यूज किए क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, उसे क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, यानी सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें हैं वह हमारे पृथ्वी सतह पर उपस्थित क्या चीज है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो जो आपकी बर्फ की चादरें होती है, जो आपकी ग्लेशियर होते हैं, उनका हमारा जो एल्बिडो होता है वह क्या होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए हमारे प्यारे से कलर से कि जो हमारे ग्लेशियर होते हैं, आपके जो ग्लेशियर होते हैं, इनका एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, तो किसका होता है भाई, तो बर्फ की चादर देगा ऑप्शन या ग्लेशियर देगा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आपको एक एल्बिडो का कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस 35 यूनिट ऊर्जा को मैम हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसे जो हमारी पृथ्वी है बिना यूज किए लौटा देती है, उसे हमने एल्बिडो कहा। तो ये आपको दिख ही रहा है कि कितना कितना जो यूनिट है, कौन कौन से हमारे पृथ्वी सतह पर ऐसे चीजें हैं जो कि क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हमारे पास कितना बच गया, 65 यूनिट बच गया। तो अब देखते हैं कि इस 65 यूनिट ऊर्जा को हमारी जो पृथ्वी है कैसे वापस उसे दे देती है, यानी 100 रुपया में से 35 रुपया तो इसने दे दिया। अब इसके पास कितना बचा है, 65 रुपया, यानी 65 रुपीज जिसके पास बचा है, तो कैसे लौटाएगी भाई उसे देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग 65 यूनिट को देखते हैं, 65 यूनिट को। तो इस 65 यूनिट में से अब थोड़ा सा पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, आपकी चीजों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गई, हमारी अर्थ हो गई, जो कि अपने चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से क्या है, घिरी हुई है। तो अब हमारे इस 65% ऊर्जा की मात्रा में से आपका जो 14% ऊर्जा की मात्रा होता है, यहाँ पे क्या हो गई, आपकी सूर्य हो गई, आपका मतलब सन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका सन हो गया, ठीक है। तो अब कितना आएगा, आपका 65 यूनिट आएगा। तो जब हमारे यहाँ पे 65 यूनिट आएगा, तो इस 65 यूनिट में से ऊर्जा की 14 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को हमारे जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वह क्या करते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी 14 यूनिट ऊर्जा को यहाँ पे 14 यूनिट ऊर्जा को क्या कर लिए, हमारे जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित है, क्या उपस्थित है भाई, तो जो क्लाउड्स उपस्थित है, यानी जो बादल है, वह क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब कितना बचा, 51 यूनिट ऊर्जा बचा। तो जो आपके 51 यूनिट ऊर्जा होते हैं, यानी जो आपके 51 यूनिट ऊर्जा होते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी की सतह पर क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत ऊर्जा पहुंच पाता है सूर्य से आने वाली, तो वह कितना प्रतिशत होता है, तो आपका 51 यूनिट होता है, 51 यूनिट, यहाँ पे लिख लीजिए 51 यूनिट ऊर्जा की मात्रा केवल पृथ्वी सतह पर पहुंच पाती है, केवल पृथ्वी सतह पर पहुंच पाती है, सतह पर पहुंच पाती
है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ तो नहीं है भाई, हम टफ नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें आपको डाटा याद करना है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो 35 यूनिट ऊर्जा है इससे तो हमने एल्बिडो कहा। फिर आपका 65 यूनिट ऊर्जा बचा, तो 65 यूनिट ऊर्जा में से जो 34 यूनिट ऊर्जा होती है उससे हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित हमारे जो क्लाउड्स होते हैं और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आपके जो 51 यूनिट ऊर्जा होते हैं यानी 51% जो यूनिट की ऊर्जा होती है वही क्या होती है हमारे पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाती है। तो अब इस 51 यूनिट ऊर्जा का पृथ्वी क्या करेगी, यूज करेगी और इसे यूज करके लौटा देगी। बाकी सब तो उधर उधर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इस 51 यूनिट ऊर्जा में से अब हमें देखना है कि पृथ्वी कैसे लौटाती है। तो इस 51 यूनिट ऊर्जा में से जो हमारे 17 यूनिट ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हमारी पृथ्वी क्या करती है, दीर्घ रात्रि को लौटा देती है। यानी इसमें से 17 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को यहाँ पे लिख लीजिए, 17 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को हमारी पृथ्वी क्या करती है, यहाँ पे दीर्घ रात्रि को ही क्या कर देती है, इसे हमारे सूर्य के पास भेज देती है। तो सूर्य के पास भेज दी हमारे का कितना, 17 यूनिट ऊर्जा को, 17 यूनिट ऊर्जा को। अब कितना बचा हमारा, 34 यूनिट ऊर्जा बचा। तो इस 34 यूनिट ऊर्जा का हमारा पृथ्वी यूज कैसे करती है, तो इस 34 यूनिट ऊर्जा का यहाँ पे लिख लीजिए, 34 यूनिट ऊर्जा, 34 यूनिट ऊर्जा का यूज पृथ्वी क्या करती है वाष्पन, वाष्पन, संवहन, संवहन एवं चालन में यूज करती है, चालन में यूज करती है, यूज करती है। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया कि मान लीजिए हमने तो आपको बताया कि आपके हमारे पृथ्वी के पास कितना % यूनिट ऊर्जा आ रहा है, तो 51 यूनिट ऊर्जा आ रहा है। इस 51 यूनिट ऊर्जा में से हमारी जो पृथ्वी है यानी जो पृथ्वी है वह 17 यूनिट ऊर्जा को, यानी 17 यूनिट ऊर्जा को क्या करती है, दीर्घ रात्रि को ही क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। फिर आपका 34 यूनिट क्या बच जाता है, आपका यूनिट ऊर्जा बच जाता है। तो 34 यूनिट ऊर्जा का पृथ्वी क्या करती है, अपने वाष्पन में, संवहन में, चालन में क्या करती है, यूज करती है। संवहन का मतलब क्या होता है कि जब सूर्य से ऊर्जा आती है तो पृथ्वी के सतह पर जितनी भी हवाएं होती है क्या होती है, गर्म होती है। फिर गर्म हवाएं कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं, चालन कह देते हैं। गर्म होना संवहन, ऊपर उठना चालन, और वाष्पन आपको पता ही है कि जब हमारे जो पृथ्वी सतह पर उपस्थित जो जल है वह क्या बन जाते हैं, उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत उनका हो जाता है। तो उसी में कुछ हमारे हीट का यूज होता है, ऊर्जा का यूज होता है, तो उसमें कुछ पृथ्वी क्या करती है, यूज करती है। फिर इस 34 यूनिट ऊर्जा को पृथ्वी क्या करती है, अपने अलग अलग फॉर्म में क्या कर देती है, हमारे सूर्य के पास भेज देती है। तो इस तरह क्या हो जाता है कि यह 17 यूनिट ऊर्जा को तो दीर्घ रात्रि को ही भेज दी, फिर आपके 34 यूनिट ऊर्जा का यूज तो करती है आपके संवहन, चालन और वाष्पन में। फिर इस 34 यूनिट ऊर्जा को ही क्या करती है, अलग अलग फॉर्म में क्या कर देती है, वापस भेज देती है। तो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में वापस भेज देती है, वापस भेज देती है। और इस 17 यूनिट ऊर्जा को क्या करती है, दीर्घ रात्रि को वापस कर देती है, दीर्घ रात्रि को भेज देती है, यहाँ पे भेज देती लिख देते हैं। ठीक है, भेज देती है। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो 65 यूनिट ऊर्जा है उसका यूज कैसे हो गया, यानी 35% यूनिट ऊर्जा को तो हमने क्या कहा, एल्बिडो कहा, लेकिन आपका 65 यूनिट ऊर्जा बचा। तो 65 यूनिट ऊर्जा में से तो आपके 14 यूनिट जो ऊर्जा होते हैं, यानी जो आपके उष्मा होते हैं, उसे हमारे क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर यह क्या करता है, ये जो आपका क्लाउड्स है और जो आपके डस्ट पार्टिकल है, यह भी फिर आपके अलग अलग फॉर्म में सूर्य के पास इस एनर्जी को भेज देते हैं। फिर आपका 51 यूनिट ऊर्जा बचा। तो इस 51 यूनिट ऊर्जा को, इस 17 यूनिट ऊर्जा को तो जो हमारी पृथ्वी होती है वह दीर्घ रात्रि को ही क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। यहाँ पे लिख लीजिए दीर्घ रात्रि, दीर्घ
रात्रि। फिर आपका 17 में से कितना बच गया, 34 यूनिट बच गया। तो 34 यूनिट ऊर्जा को हमारी पृथ्वी क्या करती है, आपके अलग अलग फॉर्म में क्या करती है, इसे वापस भेज देती है। तो ये क्या हो जाता है हमारी पृथ्वी से, यानी यहाँ पे क्या हो गया 34 और 17 क्या हो गया आपका 51, 51 प्लस उधर क्या हो जाता है आपका 14 हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे आपका 35 हो जाता है। तो ये टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं आपके 100 यूनिट ऊर्जा हो जाते हैं, यानी 100 यूनिट ऊर्जा हो गए, जो कि क्या होती है हमारे सूर्य से आती है। और जो हमारी पृथ्वी है इससे जो हमारी पृथ्वी है इसे क्या करती है, अलग अलग फॉर्म में क्या कर देती है, सूर्य के पास भेज देती है, अलग अलग फॉर्म में सूर्य के पास भेज दी। वही क्या होता है आपका हीट बजट होता है। तो जैसा कि आपने समझ लिया, समझ में तो आया ना भाई, थोड़ा सा इसमें डाटा वेस्ट क्या है, चीजों को याद करना है कि कितना परसेंट पृथ्वी यूज कर रही है, कैसे कैसे इसे लौटा रही है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसे याद करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आपका हीट बजट होता क्या है। तो हमने क्या कहा कि 100 यूनिट ऊर्जा हमारी सूर्य क्या करती है, पृथ्वी को भेजती है। तो इस 100 यूनिट ऊर्जा की कुछ मात्रा में से जो 6 यूनिट ऊर्जा होते हैं वह हमारे आयन मंडल तथा बहिर्मंडल द्वारा जो हमारी पृथ्वी होती है, यानी जो हमारे लेयर्स होते हैं वायुमंडल के, वह क्या करते हैं बिना यूज किए वापस भेज देते हैं। फिर हमने कहा कि ऊर्जा की कुछ मात्रा को, यानी 27 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वह भी क्या करते हैं बिना यूज किए इसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। फिर हमने कहा कि 2 यूनिट ऊर्जा की मात्रा को जो हमारे पृथ्वी सतह पर उपस्थित जो हमारे बर्फ की चादरें होती है, जो हमारे चट्टानों की चिकनी सतह होती है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो नदियों की जल होते हैं, वह क्या करते हैं बिना यूज किए रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी सूर्य के पास भेज देते हैं। तो यह कितना हो गया 35 यूनिट हो गया। तो हमने क्या कहा कि इस 35 यूनिट ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, कहा गया भाई, इस 35 यूनिट ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा की वह मात्रा जिसे पृथ्वी हमारे बिना यूज किए उसे वापस भेज देती है, उसे हम लोग एल्बिडो कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे किस चीज का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, तो आपके ग्लेशियर का क्या होता है, एल्बिडो सबसे अधिक होता है। ग्लेशियर नहीं देगा तो आपके ऑप्शन में बर्फ की चादर भी देगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि अब 35 यूनिट ऊर्जा तो चला गया, अब हमारे पास कितना बचता है, तो आपका 65 यूनिट ऊर्जा बचता है। तो हमने कहा कि 65 यूनिट ऊर्जा में से जो 51 यूनिट ऊर्जा होते हैं वही क्या होते हैं, केवल पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाते हैं, जिसमें से जो 65 यूनिट ऊर्जा में से जो आपके 14 यूनिट ऊर्जा होते हैं वह हमारे एटमोस्फेयर में उपस्थित डायरेक्ट जो क्लाउड्स होते हैं, यानी बादलें होती हैं, वह क्या कर लेती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसे अलग अलग फॉर्म में पृथ्वी को दे देती है। लेकिन आपका जो 51 यूनिट ऊर्जा होता है वही हमारे पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। तो इस 51 यूनिट ऊर्जा में से जो 17 यूनिट ऊर्जा होती है उससे जो हमारी पृथ्वी होती है दीर्घ रात्रि को क्या कर देती है, 17 यूनिट ऊर्जा को लौटा देती है। अब इसके पास कितना बचा, तो मैम इसके पास कितना बच गया, 34 यूनिट ऊर्जा बच गया। अब कितना बच गया, 34 यूनिट ऊर्जा बच गया। अब इस 34 यूनिट ऊर्जा का जो हमारी पृथ्वी होती है अपने संवहन, चालन और वाष्पन में यूज करती है। फिर यूज करके क्या करती है, इस 34 यूनिट ऊर्जा को अलग अलग फॉर्म में क्या करती है, सूर्य के पास भेज देती है। तो हमने यहाँ पे देखा 51 प्लस 14 प्लस 35 आपके कितने हो जाते हैं, यहाँ पे 14, एक मिनट, यहाँ पे हम कुछ गलत कर दिया। देखिए तो ये क्या हो गया आपका 34 यूनिट ऊर्जा हो गया। फिर 34 प्लस यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप 34 प्लस ये 34 हो गया, फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 17 हो जाता है, 17 हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं 14 को ऐड करते हैं, फिर उधर हमारा कितना बच जाता है आपका, ये तो कितना हो गया 51, ये मिलकर कितने हो जाते हैं हमारे 51 हो जाते हैं। और ये 14 यानी 14 कर देंगे, 5 और 1 6, तो ये 65 हो गया। और 65 में जब हम लोग क्या करते हैं आपका 35 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 100 यूनिट ऊर्जा हो जाता है। यानी इस तरह क्या हो जाते हैं कि जो हमारी ऊर्जा की मात्रा होती है वह हमारे पृथ्वी द्वारा
वापस फिर सूर्य को दे दिया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका जो प्यारा सा टॉपिक था, जो हमारा क्या था, इंसोलेशन एंड हीट बजट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में जाके देखना कि कितना इससे क्वेश्चन आया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपके जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लाएंगे, फिर आपको हम वहां पे एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। किसका? क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, उस सारे टॉपिक्स का जो आपका वीडियो होगा, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसका हम लोग अलग से देखेंगे। जैसे आपके एटमॉस्फेयर से कितने वीडियो आए हैं, यानी आपके एटमॉस्फेयर से कितने वीडियो आए हैं, फिर आपके इंसोलेशन एंड हीट बजट से कितने वीडियो आए हैं, फिर आपके वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितने वीडियो आए हैं, सॉरी वीडियो नहीं क्वेश्चन आए हैं, फिर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, फिर आपके विंड सिस्टम से कितने क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद करेंगे, तब आपको चीजें क्या होगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एक बार देखना, एक बार समझ में नहीं आते तो 2 बार देखना, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, यानी वायुमंडलीय दाब को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।